अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आप सबको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आप सबके लिए एक अच्छी और नई वीडियो लेकर आऊं, जिन चीज़ों के बारे में आपको पता ना हो, जानते ना हो और उन चीज़ों के इस्तेमाल से आपको फ़ायदा मिले। तो चलिए इसी तरह हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए थोड़ा सा डिफरेंट और मुख्तलिफ वीडियो बना कर लाई हूँ। इस वीडियो में आप जितनी भी चीज़ें देखेंगी वो मेरे हाथ का सारा काम होगा। जैसे कि आप ये कुर्सी देख रहे हैं, तो ये कुर्सी मेरे स्टोर में जो है बेकार पड़ी हुई थी, लोहे की थी। मैंने इसको निकाला, उसको साफ़ किया, उसमें ब्राउन कलर का कलर किया और पट्टी लेकर आई और नेट से देखा कि इसको किस तरीके से तैयार करते हैं। फिर मैंने तैयार किया और फिर उसके ऊपर जो है फिर मैंने गद्दी और इसका कवर वो भी सिया और सी के फिर मैंने उसके ऊपर तैयार करके इसको मैंने लगा दिया। उसके बाद ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये मैंने वाइट और ब्लू दो आल पेंट का जो कलर होता है वो कंट्रास्ट से मैंने किया। ये भी मैंने नेट से देखा था, मैंने सर्च किया कि वॉल पे दीवार का कलर किस तरह करना चाहिए और कैसे। तो इस तरीके से मुझे ये अच्छा लगा, मैंने ये कलर डॉट डाल के किया, जो कि अब आप देख रहे हैं कि वॉलपेपर की तरह बिल्कुल लग रहा है। उसके बाद दूसरे रूम में जो है मैंने जो है मेरा गोल्डन सारा उसमें पर्दे वगैरह थे, तो मैंने इसकी दीवार में भी वाइट और गोल्डन का काम किया है और आप देख रहे हैं कि बड़ी मेहनत से मैंने इसमें कारीगरी की है। उम्मीद है कि आपको ये दीवार भी पसंद आएगी। उसके बाद जो ये आप फ्रेम देख रहे हैं, ये मैंने बड़ा फ्रेम जो है तैयार किया और इसमें अपने बेटे की पैदाइश से लेकर अब तक की सारी तस्वीरें जो हैं लगाई और एक बड़ा फ्रेम हो गया तैयार। उसके बाद जो है इसमें मैंने लाइटिंग कर दी। क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट और यूनिक काम करने की आदत है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ लगाई कि मेरे बेटे की ये मेमोरी होनी चाहिए यादगार के तौर पर। ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं, ये बॉक्सेस मैंने ये जो आपके लेस और चिप्स या पापड़ा वगैरह के डब्बे आते हैं, ये मैंने खाली दुकान से मंगवाए और इसको मैंने तैयार किया। ऊपर वाले में मैंने पेपर पेस्ट किया है, जबकि नीचे वाले में मैंने कलर किया है और इसमें जो है मैंने अपनी सारी जितनी भी ज्वेलरी वगैरह या जो भी चीज़ें काम की वो इसमें सेव की हैं। ये जो आप ट्रे देख रहे हैं, ये मैंने इससे पहले अपने बेटे की इंगेजमेंट की थी, तो ये रिंग दोनों रखे हुए बेटे की होने वाली बहू की, उसकी मैंने रिंग तैयार की, जो कि वाइट कलर का थर्मासोल या पॉल जो होता है उससे मैंने बनाया। तो उस पर रेड कलर का कपड़ा बिछा के टोटल मोतियों और गोटे का काम से इसको तैयार किया। ये फानूस आप देख रहे हैं, ये मैंने जो है क्रिस्टल मोती है वाइट और ब्लू, जो कि मेरे कमरे में वाइट और ब्लू कलर कंट्रास्ट था, तो मैंने उससे तैयार किया। अब मैं लाइटिंग कैसे कर दी कि उसमें रोशनी भी आए, तो फिर मैंने बीच में उसकी वो जो जल बुझ वाली लाइट होती है, उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वो मैंने इसको लगाया। तो देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो आप ट्रे देख रहे हैं, अक्सर ये मैं बहुत परेशान होती थी कि कोई आता था और मुझे नाश्ता जो है सर्व करना होता था, वो नाश्ते की टेबल बिल्कुल फुल हो जाती थी, कोई और चीज़ हम रख नहीं सकते थे। तो मैंने सोचा कि कुछ कॉस्ट सेविंग करनी चाहिए, तो मेरे पास ये जो ऊपर आप प्लेट देख रहे हैं वो मेरे पास बेकार टूटी हुई थी, नीचे एक प्लास्टिक की है, इसको मैंने ज्वाइन करके इस पर स्प्रे किया और मोती से इसको तैयार किया। ये जो आप देख रहे हैं, ये फ्रेम भी मैंने शीट जो कॉटन की एम्प्टी शीट होती है उससे मैंने तस्वीर रख के कटिंग की, फिर कटवर्क की कटिंग करके उस पर गोल्डन स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद मैंने फिर मोती चिपकाई, जिस तरह से मैंने उस प्लेट में चिपकाई थी उसमें भी गोल्डन स्प्रे करके मैंने किया था, उसको तैयार करके और फिर आपके सामने कि वो कैसा लग रहा है। ये लड़ियाँ भी मैंने जो है घर में तैयार की थी, तकरीबन मुझे 1 हफ़्ता लग गया था इसको तैयार किया था। बाहर से भी बनी बनाई मिल सकती, लेकिन मुझे आदत है कि मैं अपने हाथ से कुछ काम करूं और मुझे अच्छा लगता है अपने हाथ से काम करना। उसके बाद ये जो आप दीवार पे छोटी सी एक जगह देख रहे हैं, ये बिल्कुल खाली थी, तो इस पर मैंने जो है थोड़े से जो आर्टिफिशियल प्लास्टिक के फूल होते हैं वो लगाया, लेकिन फिर कुछ मुझे खाली खाली अजीब सा लगा। मैंने सोचा, फिर मैंने सोचा कि कोई ना कुछ इसमें भी कुछ कारस्तानी करनी चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसमें फिर आर्टिफिशियल जो है एक्वेरियम इसको तैयार किया। सिर्फ इसमें आपको जो है घास और जो पत्थर हैं वो असली मिलेंगे, बाकी टोटल सारी चीज़ें इसमें आर्टिफिशियल और नकली हैं।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मैं आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं या और हमें क्या अच्छा करना चाहिए। तो दोस्तों चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। फिर मैं इंशाल्लाह आऊँगी एक अच्छी वीडियो के साथ। बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।